अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में क्या बन रहा है? आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार चिकन। इसको वाइट हांडी भी कह सकते हो आप। बहुत ही मज़े का बनता है, ग्रेवी के साथ। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है, देखो इतनी ग्रेवी है इसमें, ठीक है। तो आप आराम से दावत वगैरह में बना सकते हो। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दही ले लिया है आधा कप। और दही में मैं थोड़ी सी नमक मैंने डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून। और ये वाइट मिर्च जो होती है, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, वो डाली है 1 टीस्पून। और अदरक का पाउडर डाला है, सूंठ पाउडर भी जिसको बोलते हैं, 1 टीस्पून। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको मिक्स कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। दही अगर थोड़ा मोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा दही घर का जमा हुआ है, तो ये नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है। बहुत आसान चिकन है ये, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, वाकई में बहुत अच्छा बनता है। सच में जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी। और चिकन वॉश कर लिया मैंने। एक चिकन ले लिया था नॉर्मल वेट का, तकरीबन आप समझ लो ये होगा 1000 ग्राम्स का चिकन है। मतलब जब ये कट वट होके आया है मेरे पास, तो इसका वेट जो है अब 1000 ग्राम्स है, 1 केजी। ठीक है, अब इसको, दही को और इन सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले, इसको सिर्फ इसमें अच्छे से रब कर देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैरिनेशन जब भी करो तो ऐसे करो जैसे कि आप मसाज कर रहे हो, ठीक है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब आप इन स्टेप्स को मेरे फॉलो करोगे ना, तो आपका जब रेसिपी बन के आपके सामने आएगी ना, तो आप पहले जब आप बनाते होगे और ये टिप्स नहीं फॉलो करते होगे, और जब ये टिप्स मैं बताती हूँ इनको फॉलो करके बनाओगे, तो आपको डिफरेंस खुद फील हो जाएगा कि मैंने क्या बोला था। अब मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, अपनी मर्ज़ी से डाल दो, अगर थोड़ा ज़्यादा भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन तेल कम ही इस्तेमाल करो तो बेटर है। इसमें मैंने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं। इनको हल्का हल्का फ्राई किया है, गोल्डन नहीं करना है, ठीक है। वाइट ग्रेवीज़ में आपको पता है प्याज गोल्डन नहीं होता, या तो पेस्ट पड़ता है या इस तरह से फ्राई करके। और 10 से 12 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 6 से 7 लहसुन के गार्लिक क्लोव्स डाल दिए हैं। और हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हो। वैसे मैंने ज़्यादा ही डाली है क्योंकि हम भी तीखा पसंद करते हैं। और काजू दिल खोल के डाल दो जितने हैं। अगर आपको लग रहा है एक्सपेंसिव बन रही है तो 5-6 काजू भी काम कर जाएंगे। काजू से जो ग्रेवी है ज़रा थिक सी हो जाती है। ये मैंने 2 चम्मच खसखस इसको बोलते हैं, पॉपी सीड्स, इनको मैंने 2 चम्मच को थोड़े से पानी में भिगो के रखा था। तो ये जो पानी में भीगे हुए थे, तकरीबन 10 मिनट भिगोया होगा। इसको भी मैंने, जो ये सारी चीज़ें प्याज व्याज हरी मिर्च काजू था, इसको ब्लेंड किया तो साथ वो भी डाल दिया। इन सब को मैं ब्लेंड करके रख दिया अलग से। अब 2 टेबलस्पून देसी घी ले लो या मक्खन ले लो, और उसमें 1/4 कप ऑयल ले लो। और लौंग थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो। मतलब 15-20 मैंने काली मिर्च लिए होंगे, ठीक है। 15-20 नहीं, वैसे ज़्यादा मैंने बोल दिया, 10 से 12 होंगे। और 7 से 8 छोटी इलायची है। और मुझे छोटी इलायची का फ्लेवर ना बड़ा ही अच्छा लगता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस टाइम पे, जो ही ये फ्राई होती है, आहा क्या खुशबू आती है। और ये मतलब डाइजेस्ट करने के लिए भी बड़ी अच्छी है, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। कभी इसके बेनिफिट्स मैं बताऊँगी। इसका एक बहुत अच्छा मास्क बनता है फेस के लिए, आउटस्टैंडिंग मास्क है वो भी। कभी अगर आपको चाहते हो रेसिपी शेयर करूँ तो कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था दही के मिक्सचर में, उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब भी आप दही वाली चीज़ डालो ना, उस टाइम पे ज़रा हीट हल्की कर लिया करो, क्योंकि कभी दही फट जाता है। क्योंकि जूँ ही आप दही को, ठंडा दही था फ्रिज में, चिकन पड़ा हुआ था, जूँ ही गरम गरम तेल में डालोगे तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस टाइम पे मैंने, तेल गरम था तो हीट बिल्कुल बंद कर दी, और फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया और इसको हल्का हल्का हिलाया। और कोशिश करो कि उस टाइम पे चम्मच ज़रा ज़्यादा चलाओ, ठीक है। तो इस तरह से चिकन को आपने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना लगे, ठीक है। ये देखो, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें 7 से 8 मिनट लगेंगे जब तक कि आपका चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है गैस पे आपकी हीट कितनी तेज़ है, चूल्हे की, इन सब चीज़ों पे। बाद में मैंने आंच जो थी वो तेज़ कर दी थी। अब जो मिक्सचर हमने प्याज का रखा है ब्लेंड करके, वो सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको डाल दोगे, और जो जूसर में मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ हमेशा, जो इर्द गिर्द उसके लगा हुआ है, वो भी सारा अच्छे से इसमें आ जाए। अब इतने ज़्यादा काजू डाले हैं तो इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। आपको भी पता है कि कितनी महंगाई, और काजू अच्छा खासा महंगा है। वैसे अगर आप चाहो ना तो ये काजू ना भी डालो तो चलेगा, लेकिन एक जो रिच और क्रीमी फ्लेवर है ना इस रेसिपी का, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा ना, वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर थोड़े बहुत अगर काजू डाल दो,
₹40 के भी डाल दो तो चलेगा, 40-50 रुपए के जितने भी काजू आ जाएँ वो डाल दो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपको महंगी ज़्यादा डिशेस बताऊँ या ऐसी चीज़ें बता दूं कि आपका दिल तो चाहे बनाने का लेकिन आप अफोर्ड ना कर पाओ, तो ये बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। इसको बिना काजू के भी मैंने बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तब भी इसका टेस्ट अच्छा ही आता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप बना सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है जी, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून है। ये इंग्रेडिएंट सूखा कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया है। 2 चीज़ें मैंने डाल दी, सूखा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा कुटा भुना हुआ धनिया। 2 टेबलस्पून डाला है ज़ीरा और 1 टेबलस्पून डाला है सूखा धनिया, ठीक है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपने अपने हर ग्रेवी में याद रखने हैं, ऑलमोस्ट ये हर ग्रेवी में पड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी सूखा धनिया नहीं पड़ता, लेकिन ज़ीरा तो मैंने हमेशा देखा है हर एक डिश में जा रहा होता है। और नमक को हम पहले भी डाल चुके थे, दही में भी डाला था हमने, और तो इसलिए थोड़ा हिसाब से डालिएगा। इस टाइम पे मैंने 2 टीस्पून डाला है दही, हम लोग नमक बिल्कुल नॉर्मल खाते हैं तो मैंने ज़्यादा डाला है, तो आप देख लो। अच्छा, हाफ़ कप दही अब मैं और डाल रही हूँ इस टाइम पे। जब ये ग्रेवी जो है ना, जब हमने इसको भून लिया मसाले को और जब तेल ऊपर आ गया तो मैंने हाफ़ कप दही और डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारे घर की तरह आपको ये मसला नहीं है, तो आप हाफ़ कप दही ना डालो इस टाइम पर, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मतलब 8 से 10 लोग खाने वाले हैं ये डिश, तो उनको पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए होती है। तो बेशक आप रोटी के साथ खाओ या चावलों के साथ खाओ, चावलों के साथ बल्कि ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, तो लेकिन पूरा करने के लिए आप आधा कप दही डालोगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये क्या जा रहा है जी, ये काली मिर्च जा रही है कुटी हुई। ये सब कुछ घर का है, सब कुछ मैं घर का इस्तेमाल करती हूँ, पैकेट का नहीं है। और अब जो है ये मज़ेदार इंग्रेडिएंट जा रहा है, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, और वो है हाफ़ कप क्रीम। मैं क्रीम बड़ा दिल खोल के डाल देती हूँ, अगर आप 4 टेबल स्पून भी डालोगे तो चलेगा। जो क्रीमी फ्लेवर और टेक्स्चर हम इस रेसिपी को देना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी भी काफ़ी है, लेकिन मैंने हाफ़ कप डाली है क्योंकि मुझे इसमें क्रीम का फ्लेवर बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ये डाल दो। घर की अगर क्रीम पड़ी हुई ना, दूध के ऊपर जो मलाई आती है, वो भी आप डाल सकते हो हाफ़ कप, वो भी बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देती है और वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू। कह रहे होगे क्रीम हेल्दी है, हाँ जी, क्रीम के बड़े बेनिफिट्स भी हैं, वाकई में हेल्दी होती है। घर की ऑर्गेनिक क्रीम, अगर आपके अच्छा सा दूध आता है घर का साफ़ सुथरा, तो बहुत अच्छी है वो। ये मैंने ड्राई रोस्ट की हुई मेथी के, मैंने सूखी मेथी जो होती है उसको थोड़ा सा रोस्ट किया था तवे के ऊपर। मैं वैसे रख लेती हूँ उसको, लेकिन जब आप फ्रेश उसी वक्त रेसिपी में बनाकर उसी वक्त रोस्ट करके डालोगे ना, तो तब एक खुशबू एक बिल्कुल अलग आएगी। और अगर आपने डब्बे में पैक करके इसको रखा है रोस्ट करके, तो वो खुशबू ये अभी नहीं मिलेगी जो आप फ्रेशली इसको रोस्ट करके डालोगे। ये भी एक टिप है, करके देखो, आप ट्राई करोगे। देखो, कोई भी चीज़ है ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। रेसिपी अगर फॉलो करोगे, बनाओगे, तो पता चलेगा कैसी बनी है। तो जाओ, देख रहे क्या हो, जल्दी जाओ किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को देखते रहो। कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह हाफिज़।